दोस्तों, कुछ दिनों पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भारत पर एक टिप्पणी की। टिप्पणी ये थी कि भारत की जो 7 सिस्टर्स हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे 7 राज्य हैं, वो पूरी तरीके से लैंडलॉक हैं और बांग्लादेश उनका एकमात्र मुखिया बन सकता है उनको समुद्र की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हुए। तो चाइना को यहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट लानी चाहिए। लेकिन उनके इस बयान के बाद पूरे देश में गुस्सा देखा गया, लेकिन अभी तक विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का कोई बयान सामने नहीं आया था। तो फाइनली एस जयशंकर जी का बयान सामने आ चुका है और जैसा कि आप जानते हैं कि वो जब भी बोलते हैं इतना सॉलिड बोलते हैं कि सामने वालों की बोलती बंद हो जाती है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि क्या कुछ कहा गया है विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की तरफ से और अब बांग्लादेश को कैसे बड़ा झटका लगने वाला है। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये बात है कुछ दिनों पहले कि जब बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस 27 से 30 मार्च 2025 को अपनी 4 दिवसीय चीन यात्रा पर जाते हैं। चीन पहुंचते ही कई चीजों पर वो बयानबाजी देते हैं, चाहे वो तीस्ता वाटर डिस्प्यूट हो या फिर मोंगला पोर्ट, सब चीज के प्रोजेक्ट चीन के हाथ में थमाकर चले आते हैं। लेकिन भारत के 7 राज्यों पर जब उन्होंने बयान दिया तब वो हाईलाइट्स में आना शुरू हो गए और जो हमारी 7 सिस्टर्स यानी कि पूर्वोत्तर के 7 राज्य, उनको लैंडलॉक बताया और कहा कि उनके पास किसी भी तरीके का समुद्र का एक्सेस नहीं है। अब इस बयान से साफ झलकता है कि या तो आप नॉर्थ ईस्ट को भारत का हिस्सा नहीं मानते या फिर आप कुछ ऐसी तैयारी में हैं जिससे वो भारत के साथ ना रहें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट भी हमारे लिए उतने जरूरी हैं जितनी बाकी राज्य। जब वो भारत का हिस्सा है और जब भारत लैंडलॉक नहीं है तो डेफिनेटली हमारी 7 सिस्टर्स भी लैंडलॉक नहीं हो सकती। ये बात अलग है कि कनेक्टिविटी थोड़ी सी कम है वहां पर, लेकिन पूरी तरीके से उन्हें लैंडलॉक बता देना ये बात गलत थी। अब इसी चीज को लेकर के भारत के विदेश मंत्री यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने 3 अप्रैल को बिम्स्टेक सम्मेलन में कहा कि हम बंगाल की खाड़ी में सबसे लंबी किनार पट्टी रखते हैं, यानी कोस्टल बॉर्डर, और जो लगभग 6500 किलोमीटर की है। और यह बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने थाईलैंड में 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में बोलते हुए दिया। क्षेत्रीय संपर्क में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश हैं, ये सिर्फ अपना फायदा उठाने के लिए इस तरीके के बयानबाजी देते हैं। बिम्स्टेक सदस्यों में भारत, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और श्रीलंका को शामिल किया गया है। वैसे तो इस संगठन को भी कई बार तोड़ने की कोशिश की जा चुकी है, क्योंकि ये एक मजबूत संगठन है जो कि भारत को भारत के पड़ोसियों के साथ बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर कनेक्ट करता है। बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 6 जून 1997 में और इसके मेंबर्स हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। और इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि हम आसानी से इन्वायरमेंट पर काम कर पाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए, एक्सेलरेट कर पाए, अपने सोशल कनेक्शंस को प्रमोट कर पाए, प्रमोट कोलैबोरेशन, म्यूचुअल असिस्टेंस इन कॉमन एरियाज। और अभी तो एस जयशंकर जी के असली बयान शुरू ही नहीं हुए, जहां पर 1970 में जो सिर्फ 7516 किलोमीटर था वो 2023 और 24 में बढ़कर के 11098 किलोमीटर हो गया है, जिसमें बंगाल की खाड़ी का बड़ा हिस्सा शामिल है। जयशंकर ने कहा कि हमने इसे बड़े स्तर पर तैयार किया और नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट बनाने के लिए हम सड़क, रेल मार्ग, जल और अलग अलग पाइपलाइंस सेटअप कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने चेरी पिकिंग पर भी टिप्पणी की, जिसका अर्थ यह है कि सहयोग एक समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए, न कि किसी भी देश के लिए चुनिंदा एक ऑब्जेक्टिव हो कि आप किसी भी लोकेशन पर कोई भी टिप्पणी कर पाए। इसे यूनुस को करारा जवाब कहा गया, जहां पर एस जयशंकर जी ने एक त्रिपक्षीय राजमार्ग, जैसे हम इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे के नाम से जानते हैं, और ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि नॉर्थ ईस्ट को प्रशांत महासागर से जोड़ेगा। वहीं 2020 की विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत बिम्स्टेक, आतंकवाद विरोध, परिवहन, आपदा प्रबंधन, इन सभी चीजों पर काम कर रहा है। साल 2016 से भारत ने शार्क से ध्यान हटाकर के बिम्स्टेक को बढ़ावा दिया है, जिसमें करीब 1.5 अरब लोग एक साथ रहते हैं, 4.4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और हम इससे अपने पड़ोसियों को अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये पड़ोसी ही चिलगोजे हैं, जहां पर ये दूसरे देशों के साथ मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मालदीव की बात की जाए, वो कुछ समय पहले चीन के साथ पूरी तरीके से झुक जाता है। चीन का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। चीन और पाकिस्तान अपने एक अलग गुट में जीते रहते हैं और सबसे बड़ी बात कि समय समय पर नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश जैसे देश भी भारत से दूर जाने की कोशिश कर चुके हैं और दूर जाने से नुकसान इन्हें ही उल्टा उठाना पड़ा है, क्योंकि हम किसी भी देश का हनन नहीं चाहते। हम सिर्फ अपने साथ जोड़ करके सबकी साथ में ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब विदेश मंत्री एस जयशंकर जी इन सब चीजों पर बोल रहे थे, तब उसी समय प्रधानमंत्री मोदी, मोहम्मद यूनुस सब एक साथ बैठे हुए थे। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय
बिम्स्टेक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हैं। शुक्रवार 4 अप्रैल को पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस, और यह मुलाकात एक ऐसे समय में की जा रही है जब उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जहां पर उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से एक तरीके से अलग दिखाने की कोशिश की। और जैसा कि आप जानते हैं, बांग्लादेश में पिछले साल शेख हसीना के पतन के बाद आई नई यूनुस सरकार अब अपने निकटतम पड़ोसी बांग्लादेश को दूर रखने के लिए चीन के साथ मदद तलाश रहे हैं। अगर वो सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशन के लिए चीन के पास जाते, हथियार खरीदते या फिर चाइना के साथ बिजनेस करते, तब तक ये सारी चीजें सही थी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट को लैंडलॉक बताना और इसी के साथ चिकन नेक के पास चाइनीज इन्वेस्टमेंट को आने देना डेफिनेटली भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। चिकन नेक जो कि भारत का बहुत छोटा सा हिस्सा है, जो कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को मेन भारत से कनेक्ट करने का काम करता है। भारत के लिए ये लोकेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रेटजिक है कि भारत ने यहाँ पर अपने सबसे एडवांस हथियारों को भी तैनात करके रखा है। 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा ये एरिया जहाँ पर हम किसी तरीके का एडवांस कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर्टिकुलर लोकेशन पर वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब रहती है। और जैसे ही मोहम्मद यूनुस ये सारे बयान देते हैं, और मोहम्मद यूनुस ये बात अच्छे से जानते थे कि थाईलैंड में होने वाले इस समिट में पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होगी और किसी भी तरीके की टिप्पणी शायद मोहम्मद यूनुस पर भारी पड़ सकती है। बाकी भारत में अलग अलग राज्यों से स्टेटमेंट आने शुरू हो गए कि आगे चल के हमको चिकन नेक एक्सपैंड कर लेना चाहिए। स्पेशली बांग्लादेश का जो रंगपुर है उसका कुछ हिस्सा भारत को अपने में शामिल करते हुए अपने चिकन नेक को एक्सपैंड करना चाहिए विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ। और अगर बांग्लादेश कुछ करने की कोशिश करता है तो चित्तेगांव भी बांग्लादेश का आसानी से तोड़ा जा सकता है, क्योंकि त्रिपुरा से बे ऑफ बंगाल की दूरी सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर है। और ये सब कुछ बयानबाजी बांग्लादेश की तरफ से तब सामने निकल के आ रही है जब अमेरिका ने हैवी टैरिफ इम्पोज कर दिए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि अमेरिका ने भारत पर जो टैरिफ लगाया है उसकी तुलना में कई देशों को और ज्यादा परेशान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का अनाउंसमेंट कर दी है और 7 से 8 दिनों बाद वो फुल % टैरिफ लगाएंगे, यानी कि जितने % टैरिफ लगाने की उनकी स्ट्रेटजी है उसका आधा % ही टैरिफ लगाया गया है। अब एशिया के कई देशों पर 30 से 45% तक टैरिफ लगाया गया। भारत पर 26% टैरिफ लगाया गया है, यानी कि जो सामान भारत से अमेरिका जाएगा उस पर 26% टैरिफ वसूला जाएगा। लेकिन चाइनीज गुड्स पर 34% टैरिफ लगाया गया है, कंबोडिया पर 49%, वियतनाम पर 46%, स्विट्जरलैंड पर 31%, ताइवान पर 32%, यूरोपियन यूनियन पर 20%, कुछ इस तरीके के हैवी टैरिफ इम्पोज किए गए। वहीं बांग्लादेश पर 37% टैरिफ वसूली की जाएगी अमेरिका की तरफ से। पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लागू किया गया। यानी कि एशिया में देखेंगे तो भारत पर लगभग सबसे कम टैरिफ वसूला जा रहा है। लेकिन कुछ कंडीशंस ट्रंप ने अभी भी हार्ड कर रखी हैं और वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर पर 25% टैरिफ लगेगा ही लगेगा, और 25% पर अगर हम अपना 26% और जोड़ ले रेसिप्रोकल का तो ये 50% से ज्यादा हो जाता है। बांग्लादेश जो कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहा था अमेरिका के अंदर, अब उसको भी बड़ा नुकसान होने वाला है। ऐसे में इन्हें भारत के साथ मिलकर के किसी नए सॉल्यूशन पर काम करना चाहिए, बट इन्हें भारत पर टिप्पणी देनी है। बाकी क्या कुछ सोचते हैं विदेश मंत्री के इस बयान पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।